शांति प्रकृति के तत्वों से गुण। अग्नि वास्तव में बाबा हर एक तत्व से कोई न कोई गुण ग्रहण करने की शिक्षा देते हुए कहते हैं, बच्चे अग्नि में तपाने से सोने को शुद्ध किया जा सकता है। अग्नि सब कचरे को जलाकर भस्म कर देती है। इसी प्रकार आत्मा को पवित्र बनने के लिए योग ही अग्नि है। श्री बाबा की याद से आत्मा का जन्म जन्मांतर का मैल धुल जा सकता है। वायु का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, योगाभ्यास करने से आत्मा में शरीर भार नहीं रहता और उससे पापों का बोझ भी उतरता था। योग युक्त होने से मनुष्य हमको वायु के समान हल्का अनुभव करता है। उसे थकावट नहीं होती, सुस्ती नहीं आती और शरीर की स्थूलता नहीं खिंच सकती। फिर कहीं बाबा कहते हैं, बच्चे, बाहर में बेहद की खुली हवा में जाने से दिल को फरहत, खुशी और ताजगी महसूस होती है। बंद बंद कमरे में ऐसा लगता है जैसे कि हम गर्भ जेल में बैठे हो। इसी के प्रकार जो बच्चा अपनी बुद्धि को बेहद में टिकाता है, अर्थात जो संकुचित विचार वाला न होकर विशाल बुद्धि वाला होता है, सभी से मिलता जुलता उच्च विचार करता है, वह भी सदा ताजा और खुश रहता है। जो हद में बैठता है अर्थात छोटे ही दायरे में स्वयं को सीमित रखता है, वह भी मूंझा हुआ, उलझा हुआ और उदास सा लगता है। जल जल में वस्तुओं को धोने और शुद्ध करने का जो गुण है, उसकी चर्चा करते हुए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, जल की गंगा में स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, परंतु आत्मा को धोने के लिए तो ज्ञान गंगा में स्नान करना आवश्यक है। जो लोग सोचते हैं कि जल गंगा में स्नान करने से पाप धुल सकते हैं, वे भूल में हैं। बच्चे, जैसे आप शरीर को प्रतिदिन स्नान कराते हो, वैसे आत्मा के लिए भी ऐसे आत्मा के लिए भी ज्ञान स्नान किया करो। देखो, जल एक जगह पर ठहरे रहने से दुर्गंधपूर्ण हो जाता है और सर्विसेबल नहीं रहता है। इस बात को ध्यान में रखकर आप ज्ञान गंगाओं को भी एक जगह बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि जगह जगह जाकर दूसरों को ज्ञान जल से पावन करने की सेवा करनी चाहिए। चंद्रमा की शीतलता रूपी गुण की ओर ध्यान आकर्षित करते बाबा कहते, आप भी इसके समान शीतल बनो और 16 कला पवित्र बनो। अब अपनी ज्ञान और पवित्रता की कलाओं को बढ़ाकर पूर्णमासी की स्टेज तक ले जाओ। बादलों का उदाहरण देकर कहते, बच्चे, बादल सागर के जल भर कर मैदान में आते और वर्षा करके फिर चले जाते हैं। इसी प्रकार आप भी यहाँ ज्ञान सागर के पास आकर स्वयं में ज्ञान जल भर जाते हो। फिर यहाँ से जाकर आप दूसरों पर ज्ञान वर्षा करनी चाहिए, ताकि वे भी हरे भरे हों। जो बच्चे यहाँ से जाकर दूसरी दूसरी जगह पर ज्ञान वर्षा नहीं करते, उनके बारे में बाबा समझते कि वह बादल भरे नहीं है, वे खाली खाली। इस प्रकार एक एक तत्व से गुण लेने का पाठ पढ़ाते हुए बाबा कहते हैं, बच्चे, अभी सभी तत्व भी तमोगुणी हो गए हैं, क्योंकि सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए। इसीलिए अब ये तत्व भी नियम को छोड़कर मनुष्यों को दुख देने वाले बन गए। ये बिगड़े हुए भी बाढ़, भूकंप, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल आदि आदि के रूप में भविष्य में सृष्टि के महाविनाश के निमित्त बनेंगे और मनुष्य आत्माओं को घोर संकटों से घेरेंगे। जब अब अगर मनुष्य सुधर जाए तो ये भी सुधर जाए। इस सभी मनुष्य के चरित्र पर निर्भर रहता है। अब आप पहले अपनी कर्म इंद्रियों को वश करो और योग बल द्वारा इनकी भी सेवा करो। योग से ही सारी सृष्टि तत्व प्रधान बनती है। बच्चे, आज अज्ञानी लोग तो सूर्य नमस्कार, वृक्ष पूजा, भूमि पूजा, नक्षत्र पूजा आदि आदि के रूप में तत्व पूजा अथवा भूमि पूजन करने लगे। अब आप इन सब को छोड़कर एक शिव बाबा को याद करो, तो सभी तत्व भी भस्मीभूत हो जाएंगे और सुख देने वाले हो जाएंगे। फूलों और फलों से गुण। बहुत बार बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते, खड़े होकर बाबा उसको निहारते और उनकी सुगंधी लेते। वहां कहते, देखो, फूल कितने पवित्र होते हैं, सबकी सेवा करते हैं। पवित्रता और सेवा, ये इनके दो मुख्य गुण है। इसीलिए
ही ये देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं। देखो, इनकी तरह आप भी कांटों के बीच रहते हुए भी अपनी कोमलता, सुंदरता और सुगंधि को बनाए रखो। बच्चे जो भी इनके पास आता है उसे सुगंधि से खुश करते हैं तथा उनके मस्तिष्क को ताजा करते हैं। बच्चे, आप भी चेतन फूल हो, आप भी इनकी तरह सदा खिले रहो। शिव बाबा इस बगीचे का माली है, उसने ही आपको कांटे से फूल बनाया। पहले आप कांटे थे, आप में काम, क्रोध आदि सब विकार थे। अब उनके कारण आप दूसरों को दुख देते थे। अब आप फूल की तरह पवित्र बनो और दिव्य गुण रूपी सुगंधि धारण करो और कांटा बनना छोड़ दो तथा दूसरे को दुख देना छोड़ दो। सबसे बड़ा कांटा है काम का कांटा। तथा दूसरों को दुख देना छोड़ दो। सबसे बड़ा कांटा है काम का कांटा। ये जन्म जन्मांतर दुख देता है। क्रोध का कांटा भी कम नहीं है। ये दो कांटे, वो तो बहुत बड़े कांटे हैं। आज सभी मनुष्य कांटे हैं, एक दूसरे को दुख देने के निमित्त बने। ये कली हुई दुनिया एक जंगल ही तो है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान वर्षा से जंगल में मंगल कर रहे हैं। अब बच्चों की ये जो चेतन मानवीय फुलवारी, इसमें शिव बाबा जब आते हैं तो हर एक फूल की सुगंधी लेते हैं। हर एक बच्चे में अलग अलग प्रकार की सुगंधी है। अब हर एक फूल के गुण बताते हैं। बाबा कहते, देखो, गुलाब के फूल में यह गुण है कि उसकी सुगंधी बहुत लुभाने वाली होती है, उसकी बनावट भी अच्छी होती है और रंग ढंग भी। आप भी गुलाब की तरह खुशबूदार बनो और सदा खिले हुए अर्थात हर्षित मुख रहो। कमल फूल में यह गुण है कि वह जल में अथवा दलदल में रहकर रहते हुए भी उससे न्यारा और अलिप्त रहता है। उसका यह गुण आपको भी धारण करना चाहिए। सूर्यमुखी में यह गुण है कि जिधर जिधर सूर्य होता है उधर उधर ही वह अपना मुख फेर लेता है। इसके इस गुण को आप अपने जीवन में उतारो, आपका मन भी सदा सूर्यमय स्नेहमय होगा। इसके इस गुण को आप भी अपने जीवन में उतारो, आपका मन भी सदा ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा की तरफ ही लगा रहना चाहिए। आपको चाहिए कि आप सदा सूर्यमुखी ही रहो, अर्थात एक शिव बाबा की राह लो और बाबा ब्रह्मा बाबा के ही आचरण को देखो, उनका ही अनुकरण करो। रात की रानी का यह गुण है कि वह फूल रात को बहुत सुगंधी देता है। आप भी इस कलयुग रूपी रात्रि में सबको दिव्य गुणों से सुगंधित हो। इस प्रकार बाबा ने चमेली, चंपा, मोती आदि के भी गुण बताए। वे कहते कि भले ही फूल छोटे हैं परंतु में खुशबू अच्छी है। फिर बाबा आग के फूल के बारे में उदाहरण देते, कहते आग की तरह कड़वे मत बनो। देखो, शिव बाबा पर आग के फूल चढ़ाते हैं। आपके स्वभाव में जो भी कड़वापन अथवा कटुता है वह शिव बाबा के हवाले कर दो, उसे भेंट कर दो। छुई मुई शरण बुद्धि अथवा लाजवंती का उदाहरण देते हुए बाबा कहते छुई मुई को हाथ लगाते हैं मुरझा जाती है, तो सिकुड़ जाती है। आपको वैसा नहीं बनना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई कड़वी बात कहे और आपके चेहरे पर मुरझाहट आ जाए। धूप के समा फूल के उपमा करते बाबा कहते, धूप का फूल रंग रूप और दिखावे की दृष्टि से तो अच्छा होता है, लेकिन उसमें सुगंधी जरा नहीं होती। धूप के फूल जैसा आप न बनना, अर्थात आप ऐसा न बनना कि आप में दिव्य गुणों की सुगंधी तो हो ही नहीं, लेकिन दिखावा मात्र हो। फिर बाबा कहते हैं, मैं यहाँ पांडव भवन में बगीचे में सभी प्रकार के फूल लगाऊंगा और जो भी बच्चे बाहर से आएगा उससे पूछूंगा, बताओ आप छुई मुई आग कहतों के फूल तो नहीं हो? आप में कौन सा फूल का गुण है? जिन बच्चों में दिव्य गुणों की सुगंधी नहीं होगी अथवा जो कमल फूल के समान न्यारे प्यारे बनकर नहीं रहते होंगे, उन्हें मेरे वचन सुनकर लज्जा आएगी और रूप धारण करने का पुरुषार्थ करने लगेंगे। कोई बच्चे यदि बाबा को एक फूलों की माला भेंट करता तो बाबा कहते, नहीं बच्चे, मुझे तो आप चेतन फूल अथवा मानवीय फूल चाहिए जिन्हें मैं सत्यों की सृष्टि रूपी बगीचे में लगा सकूं। बच्चे साधु और महात्मा लोग ही जन्म जन्मांतर आप आत्माओं से फल और पुष्प मालाओं की भेंट लेते हैं, परंतु मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मैं आप सभी आत्माओं का पिता हूँ। मैं आपसे फूल लेने नहीं, आपको फूल बनाने आया हूँ।
परंतु मैं देखता हूँ कई बच्चे तो अभी तक कांटों से बदलकर कलियां बने हैं, अभी वे खिले नहीं हैं और अभी उनमें सुगंध ही नहीं जिससे कि वे दूसरों की सेवा कर सके। अभी तो स्वयं उनकी देखरेख और सेवा करने की जरूरत है। अभी उन पर माली का पूरा ध्यान देने की जरूरत है, वरना कई बच्चों को तो माया रूपी चिड़िया बड़ा होने के पहले ही खा जाती है, अथवा कईयों को तो माया का तूफान लग जाता है और वे गिर जाते हैं। बच्चे बाप को गुलदस्ता देना चाहते हैं। बच्चे बाप को गुलदस्ता देना चाहते हो तो उसके लिए पुरुषार्थ करो कि अन्य जो कांटे सब मनुष्य हैं उनको फूल बनाओ। फिर उनकी ज्ञान सेवा करके हर एक में दिव्य गुण की सुगंधि भरकर उन्हें इकट्ठा करके बाबा के पास ले जाओ। उन्हें परस्पर प्रेम सूत्र में बांध कर लाना ही वो है बाबा के पास फूलों का गुलदस्ता लाना है। ऐसा गुलदस्ता बाबा स्वीकार कर सकता है और उनकी सुगंधि से खुश हो सकता है। मैं जानता हूँ उसमें भी सब तरह के फूल होंगे, कई तो फूल भी नहीं, हरे पत्ते होंगे। गुलदस्ता में वही शोभा करेंगे। गुलदस्ते की वही शोभा होंगे, हरे पत्ते, वे नर नारी जिसमें ज्ञान की सुगंध है पर उनमें दिव्य गुणों की सुगंध ही नहीं हो। और वे इस देवी गुलदस्ते के बाहर बाहर दूर दूर रहते हैं। अब आप स्वयं से पूछो कि आप फूल हैं या पत्ते। इस प्रकार बाबा फूलों के नाम लेकर भी पवित्रता, दिव्य गुण रूपी सुगंध, माया से अलिप्तता आदि गुण हम बच्चों में भरते रहते, जिसमें ज्ञान का रस भर जाता, जो योग से पक जाता, बाप उसे फल मानते। इसलिए बहुत बहुत बार बाबा पूछते, बता आप कली हो, फूल हो या फल हो। आपने कहाँ तक ज्ञान का रस, योग का मिठास और परिपक्वता या पुष्प की भी सुगंधि भरी है। फिर बाबा समझाते कि सभी बच्चों को नम्र स्वभाव का होना चाहिए, जैसे कि कांटों में लदा हुआ। फिर बाबा समझाते कि सभी बच्चों को नम्र स्वभाव का होना चाहिए, जैसे कि फलों में लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है ताकि लोग सहज ही फल को ले लेवे। यदि किसी में नम्रता नहीं तो बाबा समझते उसे अभी फल और फूल नहीं लगे, बल्कि वह सूखा हुआ वृक्ष है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।